पाकिस्तान की इकॉनमी चरमरा रही है इस वक्त। फटीचर मुल्क 2 रोज की रोटी नहीं खिला सकता। 2 टके का जनरल मुनीर आसिम मुनीर, मुल्ला मुनीर बन गए हैं ये। न्यूक्लियर वेपन्स उसके पास हैं, हमारे पास नहीं है। उसके पास तो छोटे छोटे 1.5 पौए 2 पौए के बॉम्ब्स हैं। अगर न्यूक्लियर वॉर भी हुई तो हमारा देश बहुत बड़ा है, हम बच जाएंगे, ये नहीं बचेगा। 26/11 हुआ, क्या किया था तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने? क्या किया था? 0, 0, अंडा। इंस्टॉलमेंट में भी ठोका जा सकता है। अभी करो, 6 महीने बाद फिर करो, 1.5-2 साल बाद फिर ठोको। तेरा क्या होगा कालिया? तू तो खलास हो जाएगा। नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। पिछले करीब एक हफ्ते से जिस तरह से पहलगाम में आतंकियों ने नृशंस हत्याएं की, बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतारा, उसके बाद से अब जंग जैसे हालात बन रहे हैं। बहुत तरह की बातें सामने आ रही हैं। बिना भूमिका बांधे मैं सीधे जो है मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब मेरे साथ इस समय मौजूद हैं, उनसे हम जाके कुछ सवाल जो कि लोगों के, आम लोगों के मन में है कि युद्ध होगा तो क्या होगा, क्या भारत की जीडीपी, भारत 50 साल पीछे तक चला जाएगा अगर युद्ध हुआ, कैसी परिस्थितियां बन रही है, हमारा बीएसएफ जवान भी उनके कैद में है। ऐसी परिस्थितियों में, और जबकि सर चीन खुलकर सामने आ गया है, मदद कर, अजरबैजान मदद करने के लिए आ गया, लेकिन भारत की तरफ से सिर्फ एक इजराइल अभी तक जो स्पष्ट रूप से जो कमेंट आया है, बाकी अमेरिका वापस से वही डिप्लोमेसी कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में भारत को क्या करना चाहिए? भारत को युद्ध करना चाहिए। हमारे लोग मारे गए हैं, अमेरिका आके थोड़ी ना आपका बदला लेगा। हाँ, या कोई और देश थोड़ी ना आके बदला लेगा। यू हैव टू अवेंज योर पीपल, यू हैव टू सी दैट इट डजंट हैपन अगेन, कि बार बार ना हो। और हाँ, युद्ध अगर होता है तो हमारी इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा। यस। व्हाट अबाउट पाकिस्तान? पाकिस्तान की इकोनॉमी चरमरा रही है इस वक्त। फटीचर मुल्क 2 रोज की रोटी नहीं खिला सकता अपने लोगों को, लेकिन वो जो है वो कश्मीर में उंगल करेगा, वो पंजाब में उंगल करेगा, वो बांग्लादेश में तख्ता पलट करेगा और चारों तरफ से भारत को घेरने की कोशिश करेगा। ये 2 टके का जनरल मुनीर आसिम मुनीर, मुल्ला मुनीर बन गए हैं ये। तो ये तो मतलब ये तो सहन शक्ति के बाहर है। इसी ये सहन शक्ति के बाहर है। 26 लोग मार डाले, ठीक है, और 17 घायल पड़े हैं, ठीक है। अब भगवान उनको सुरक्षित रखे। 17 घायल और 26 जान से मार डाले, धर्म पूछ पूछ कर मारे। बीवी के सामने शौहर को मारा, बच्चे के सामने बाप को मारा, और उनका रुंदन हम सुनते रहेंगे क्योंकि हम तो आदी हो गए। नहीं, हम तो आदी हो गए हैं साहब। ये रोते रहेंगे, सुनते रहेंगे। हाँ, हर कुछ दिनों के बाद बलि के बकरे जैसे हमारे लोगों को काट दिया जाएगा। अरे, सर्वप्रथम हमारी सरकार का धर्म है कि वो अपने लोगों की जानों की रक्षा करे, और ये दायित्व हमारी सरकार खूब निभाएगी। हमें किसकी ज़रूरत है? भारत को किसी की मदद की ज़रूरत है? हम कहाँ से बुलाएंगे लड़ने के लिए? इजराइल से साहब आप लड़ने आओ, आप लड़ना जानते हो, हम नहीं जानते। नहीं। तो मैं आपको कह रहा था कि ये जो फटीचर मुल्क है, इसकी तो इकोनॉमी का सवा सत्यानाश हो जाएगा। एक लिमिटेड वॉर भी हो भारत के साथ तो इकोनॉमी डूब जाएगी, गड़क हो जाएगी, जिसको बोलते हैं ना, बेड़ा गर्क। ये मुल्क 1990 में रूस की इकोनॉमी खलास, और वो देश 15 टुकड़ों में बट गया। तो पाकिस्तान 15 टुकड़ों में तो नहीं बटे, 5 टुकड़ों में बटे। बलूचिस्तान, सिंधु देश, पश्तूनख्वा, पंजाब, सैरी किया। कम से कम 5 में बढ़ जाएगा जब इकोनॉमी का भट्टा बैठ जाएगा। हमको करना सिर्फ ये है कि इकोनॉमी को धक्का देना है एक छोटे युद्ध से। बड़ी जंग की जरूरत नहीं है साहब।
लेकिन ये मेजर फटीचर साहब, मुल्क ये ऐसे ही डूब जाएगा। दोनों न्यूक्लियर पावर कंट्री हैं, उसके पास भी परमाणु बम की धमकी लगातार दे रहा है कि अगर आपने जल रोका तो हाँ, पानी की जगह जो है खून बहेगा, और हम जो लास्ट ऑप्शन है हाँ। वो तक इस्तेमाल करेंगे। तो क्या ऐसे भी स्थिति बन सकती है? नहीं, न्यूक्लियर उसके पास है, हमारे पास नहीं है। न्यूक्लियर वेपन्स उसके पास है, हमारे पास नहीं है। उसके पास तो छोटे छोटे 1.5 पौए 2 पौए के बॉम्ब्स हैं, यानी सब किलोटन के बॉम्ब्स हैं ज़्यादातर, राइट। हमारे पास जो है 10 किलोटन 50 किलोटन 100 किलोटन मेगाटन तक के बॉम्ब। एक अग्नि 5 मल्टीपल री एंट्री व्हीकल्स के साथ, MIRV के साथ 5-6 शहर पाकिस्तान में तबाह कर सकता है। शहर कितने हैं बड़े पाकिस्तान में? उतने ही है। उनकी रेडियो एक्टिविटी सारे जमीन में फैल जाएगी। अगले 700 साल ना अनाज होगा, ना क्या कहते हैं चावल, ना आपको पानी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है साहब, ये मुल्क खत्म हो जाएगा, बिकॉज ज्योग्राफिकली छोटा है। अगर न्यूक्लियर वॉर भी हुई तो हमारा देश बहुत बड़ा है, हम बच जाएंगे, ये नहीं बचेगा। इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ठीक है। और जहाँ तक आपका कहना है कि पाकिस्तान एक ऐसा बहादुर देश है दुनिया में जो डरता नहीं एटम बॉम्ब से, है, वो छोड़ देगा, वो तो चंगेज खान की औलाद है, चूहे की औलाद है। ठीक है। कारगिल में 3 महीने युद्ध चला। हम्म। आप मुझे गिनती करके बताइए ना, कितने एटम बम अपने फटते देखे दिल्ली पे या कहीं और? देखे आपने? 3 महीने युद्ध चला कि नहीं चला? तबीयत साफ हुई कि नहीं हुई इनकी? तबीयत हरी करके छोड़ी थी उस वक्त लिमिटेड वॉर में, कारगिल के अंदर कोई बम नहीं फटा। हम रशिया यूक्रेन का युद्ध देख रहे हैं, हा? जो कि 3.5 साल से चला आ रहा है, चला। थमने का नाम नहीं ले रहा। जितना बड़ा न्यूक्लियर आर्सेनल रूस के पास है, किसी और देश के पास नहीं है। कितने एटम बॉम्ब रूस ने मारे हैं कीव के ऊपर या यूक्रेन के ऊपर? कितने? ठेंगा, जीरो, सिफर, सिफर। तो साहब ये ना, ये जो हम खुद ही को डरा डरा के मरे जा रहे हैं। क्या जरूरत है आपको इतना हर बारी एक्सक्यूज चाहिए कि कुछ नहीं करे साहब? 26/11 हुआ, क्या किया था तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने? क्या किया था? सिफर, जीरो, अंडा। डोसियर बनाए, बड़े बड़े किलोटन के डोसियर भेजे, उन्होंने बोला साहब ये तो कहानी है। वो उनकी कोर्ट्स ने एक्सेप्ट करने से भी मना कर दिया। हद है साहब, 166 लोग मर गए, तुमने सिफर किया। डू वी केयर फॉर आवर पीपल? देखो तरीका होता है साहब, ना युद्ध करने का बहाना चाहिए। का तो चरखे का तो जाके आप, मोदी जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। ठीक है। 2 टूक शब्दों में मोदी जी ने कह दिया, होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच इस्तेमाल किया जा रहा है। आपका सबसे पहले इकोनॉमिक वॉरफेयर बड़ा कदम है साहब। 1965 में नहीं लिया, 71 में नहीं लिया, कारगिल वॉर के दौरान नहीं लिया, इनका पानी बंद कर दिया। ठीक है साहब, खाओ रेत खाओ, एज इट इज़ वहाँ प्रॉब्लम हो रही है। और ये जो है ये कह रहे हैं कि साहब ये एटम युद्ध करेंगे, ये मुंह मसूर की दाल। डोंट लुक फॉर एक्सक्यूजेस नॉट टू डू एनीथिंग। बहाने चाहिए सबको अपनी कायरता दिखाने के। न्यूक्लियर बम फट जाएगा, इकोनॉमी डूब जाएगी, उसका क्या होगा? तेरा क्या होगा कालिया? मुझे गब्बर सिंह जैसे पूछना पड़ेगा, तेरा क्या होगा कालिया? तू तो खलास हो जाएगा। मेजर साहब, एक बात और बार बार कही जा रही कि जिस जगह पर ये पहलगाम में हुआ वहाँ पर आर्मी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट कम था, लग रहा था कि चीज़ें अब 370 हटने के बाद में सुधर रही हैं वापस से। लेकिन रियासी का जब अटैक हुआ, श्रद्धालुओं पे भारी बस को छलनी कर दिया गया, मैं उस वक्त आपके पास आया तो आपने एक बहुत एक बड़ा मुद्दा आपने उठाया था। उसमें कहा था कि आप बिना सोल्जर्स के वॉर नहीं जीत सकते, भले कितनी टेक्नोलॉजी हो। तो क्या आज हमारे फोर्सेस में क्या अभी भी कमी चल रही है, और उसके चक्कर में हम जगह जगह जो डिप्लॉयमेंट होना चाहिए वैसा नहीं कर पा रहे हैं? देखिए साहब,
अब मैं गड़े मुर्दे तो नहीं उखाड़ना चाहता, क्योंकि देखिए जब 7 अक्टूबर को इजराइल पे हमला हुआ था, उन्होंने बड़ी गलतियां करी थी साहब, हम्म, बड़े गैप्स, बड़ी चूक हो गई थी वहां, लेकिन इजराइल ने अपनी चूक की तरफ ध्यान नहीं दिया। इजराइल ने कहा हम जाके बॉर्डर पार तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे सालो, अगर हमारे 1,700 मरे हैं तो तुम्हारे 2,70,000 एंड काउंटिंग, एंड काउंटिंग। एंड काउंटिंग। तो बाद में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करेंगे। इस वक्त जब युद्ध का टाइम है, तब सिपाही कोर्ट ऑफ इंक्वायरी नहीं करवाते। हम इतना ही कहेंगे साहब लड़ो, जी भर के लड़ो, डजंट मैटर, गलती हो गई हो गई, नाउ फाइट, डैम इट ऑल फाइट। हे अर्जुन युद्ध कर अपने लोगों का, अपनी इज्जत बचाओ, इज्जत का सवाल। मैं तो ये समझता हूँ, और मुझे बड़ी खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने जो होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच अडॉप्ट किया है, उसके चलते उन्होंने इकोनॉमिक वॉरफेयर किया है, उन्होंने उन्होंने जो है डिप्लोमेटिक प्रेशर डाला है, आइसोलेट कर रहे हैं इनको, और अब उन्होंने क्लियर ऐलान जंग कर दिया है कि हम जो है काइनेटिक मिलिट्री ऑप्शन का भी इस्तेमाल करेंगे। मतलब आप सस्ते में नहीं छूटोगे, कि जिन्होंने ये किया है उनको तो ज़मीन में रौंद के छोड़ेंगे, जो उनके बैकर हैं पाकिस्तान में वो भी नहीं बचेंगे। ठीक है, अनइमेजिनेबल, इमेजिनेशन के पार, मतलब किसी को ना समझ आई हो हिंदी भाषा तो उन्होंने अंग्रेजी में भी बोल दिया है। तो अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब होगा साहब। मिर्जा साहब, श्रद्धालुओं को निशाना क्यों बनाया गया, टूरिस्ट को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि पहले जब हिस्ट्री हम लोग अगर कश्मीर की देखते थे तो वो लोग खुद कहा जाता कि हम टूरिस्ट को नहीं मारेंगे, टूरिस्ट को नहीं, केवल हमारी लड़ाई जो है सुरक्षा बलों के साथ में, इंडियन आर्मी के साथ में है। लेकिन पहले रियासी और फिर सेकंड ये हाल फिलहाल में 2019 के बाद में सबसे बड़ा हमला किया गया। देखिए पहले जो टेररिस्ट होते थे ना, ज़्यादातर लोकल होते थे, वहाँ कश्मीर के ही होते थे। ठीक है, और हमेशा रहे हैं बाहर के। अब तो पहले 60% बाहर के होते थे, 40% लोकल। उनके लिए उनसे डरते, क्योंकि अगर वो सैलानियों को मारें, टूरिस्ट को मारें, तो साहब आपका जो है टूरिज्म खत्म हो जाएगा। पेट पे लात किसके पड़ेगी? कश्मीरियों के। कश्मीरियों इसलिए वो नहीं करते थे। अब वो कोई परवाह नहीं है, पाकिस्तान के हैं, पंजाब के हैं, उनको क्या परवाह कश्मीर में टूरिस्ट आते हैं कि नहीं आते, वो 2 रोज की रोटी खाते नहीं खाते। ये फटीचर 24 घंटे उपवास पे रहते हैं, तो वो चाहते हैं इनको भी उपवास कराओ। ठीक है, तभी उन्होंने सैलानियों पे बड़ा सोच समझ के वार किया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी फल फूल रही थी, हम्म, आगे बढ़ रही थी, और मुझे आई फेल्ट बैड कि वहाँ पे दिलबाग सिंह साहब डीजीपी जो होते थे, इतना अच्छा कंट्रोल किया था। G20 में क्या हुआ? सिफर हुआ। सिफर जो। तो मैंने नहीं कहा, अब मैं व्यक्तिगत नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरे ख्याल आपको दिलबाग सिंह साहब को वापस लाना चाहिए वहाँ, वेरी गुड पुलिसमैन। और फौज को थोड़ा सा ज़रा हाथ खोलें। ठीक है, रक्षात्मक होके मत लड़ें। ये प्रॉब्लम कभी रक्षात्मक होके लड़ने से ख़त्म नहीं होगी, चाहे आप 40 साल और लड़ते रहो। ठीक है, आपको बॉर्डर के पार इनके आकाओं को चोट पहुंचानी पड़ेगी। पाकिस्तान की फौज असली टेररिस्ट है। गॉड डैम इट ऑल, यू हैव टू हिट द पाकिस्तान आर्मी, ISI। उनको जब तक लाशें उनकी नहीं टपके, तब तक वो बाज नहीं आएंगे साहब। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। यासीन मुनीर बार बार हिंदू मुसलमान के भाषण दे रहे हैं। उसके पहले ये हुआ हमला, उसके पहले उन्होंने कहा कि हम हिंदू और मुसलमान टोटली डिफरेंट है, हमारी जीवन शैली अलग है हमारा। उसके बाद में ये पहलगाम का अटैक हुआ। फिर दूसरे दिन, 2 दिन बाद फिर उसने वही बात वापस से करी। क्या ये शो करना चाहते हैं मेजर साहब कि भारत में चूंकि हिंदू और मुसलमान सब मिल के साथ रहते हैं, तो क्या उनके बीच में सिविल वॉर कराने के लिए, ताकि ये इंडिया का पूरा माइंड यहाँ पर डाइवर्ट हो, हिंदू मुसलमान हो जाए? क्योंकि धर्म पूछकर गोली मारना, धर्म को और पैंट उतरवा कर खतना चेक कर। खतना चेक करना, उसके बाद में गोली मारना, शूट आउट करना,
मार आप ऐसे भी सकते थे, हाँ, लेकिन आपने ये सब करके एक मैसेज दिया और फिर उसके बाद से हिंदू मुसलमानों के बीच में यहाँ पर तनाव पैदा हुआ। तो ये सब लिंक करता है कि क्या ये ऐसा करने की कोशिश है इनकी कि हिंदुस्तान के अंदर ही गृह युद्ध छिड़ जाए। मुल्ला आसिम मुनीर, मुल्ला आसिम मुनीर जो है, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, जानते हैं आप, अक्टूबर में रिटायर हो जाएगा। कोई भी पाकिस्तान का जर्नल जब आर्मी चीफ बन जाता है वो कुर्सी से चिपक जाता है। मैंने कुर्सी नहीं छोड़नी साहब, क्योंकि ऐशो आराम, बंगले, ताकत, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर, उठा के पटको जेल में, ठीक है। जो अपनी चाहत का चाहिए मुखौटा, गुर्गा, कठपुतली, उसको आगे कर दो, ठीक है, और राज करो पीछे से ठाट बाट से। तो ठाट बाट कौन छोड़ना चाहता है? और जब भी रिटायरमेंट का टाइम आता है पाकिस्तान आर्मी चीफ का, यू विल सी दिस पैटर्न। भारत को छेड़ो, भारत को उंगली करो, ये करो, वो करो, लड़ाई छेड़ो, लड़ाई छिड़ जाए, हजारों लोग मर जाए, मेरे को कुर्सी ना जाए। कुर्सी नहीं छूटनी चाहिए। तो ये मुल्ला मुनीर साहब जो भांग दे रहे हैं, अपना गला फाड़ फाड़ के कि सिविलाइजेशनल वॉर होगी, गजवाए हिंद होगा, जिहाद होगी, जिहाद होगी। हम सऊदी अरेबिया को इस्लाम सिखाएंगे, हम अबू धाबी को इस्लाम सिखाएंगे। अरे वो लोग इस्लाम को वो मॉडर्नाइज कर रहे हैं, वो वो उसमें रिफॉर्म्स कर रहे हैं। वो अब उनकी बच्चियां सऊदी अरेबिया में पढ़ सकती हैं, कार चला सकती हैं, डोंट हैव टू वेयर अ टेंट एनी लॉन्गर। वो लोग लिबरलाइज कर रहे हैं, लिबरलाइज इज द वर्ड, ठीक है, क्योंकि वो इकोनॉमी पे जोर दे रहे हैं, वो अपने लोगों की खुशहाली कर रहे हैं। यार दुबई जाके देखिए क्या शहर बना है साहब, अबू धाबी देखिए क्या शहर, वो इकोनॉमी पे फोकस कर रहे हैं। दक्षिण एशिया में जो हमारे बेचारे यहाँ पे इस्लाम में ठेकेदार बन गए हैं आसिम मुनीर, कि जिहाद, इस्लाम का मतलब कांस्टेंट जिहाद, वॉर, कत्लो गारत, खूना खच्चर, और फिर गधे बेचो, लड़ते रहोगे तो क्या तुम्हारी इकोनॉमी कहाँ जाएगी? गधे बेच रहे हैं साहब, गधे, डोंकीज, दे आर सेलिंग डोंकीज टू मेक अ लिविंग, ठीक है। और 2 रोज की रोटी नहीं मिल रही, फटीचर मुल्क पाकिस्तान, 2 रोज की रोटी इनके आवाम को नहीं मिल रही, ठीक है। लेकिन साहब गजवाए हिंद करेंगे। अबे पहले अपना घर साम लो यार, तुम गजवाए हिंद करोगे तुम रहोगे नहीं, और कुछ हो जाए तुम्हारी इकोनॉमी का सवा सत्यानाश हो जाए। टेक इट फ्रॉम मी इन राइटिंग, मैं लिख के देता हूं कि अगर पाकिस्तान से लिमिटेड वॉर भी हुई, आज कल परसों, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, जी पाकिस्तान का भट्टा बैठ जाएगा, भट्टा बैठ जाएगा। मेजर साहब, ये अगर भारत डायरेक्ट अटैक करता है तो हमारे हमारे ऊपर वर्ल्ड से किस तरह से क्योंकि दिक्कतें आ सकती देखिए हैं। सारी दुनिया कह रही है कि आपके साथ है, ठीक है साहब, सारी दुनिया कह रही है आपके साथ। आप करें, दुनिया आपकी ताकत की इज्जत करेगी, जैसे इजराइल की इज्जत है, गाली दे लो जितनी मर्जी, तुम बाल बांका नहीं कर सकते इजराइल का, दो गाली। सारी दुनिया आपके साथ है। जब आपका टेररिस्ट इंसिडेंट हुआ, सहानुभूति कुछ देर के लिए रहती है, नॉर्मली लोग जो है, इजराइल तो उसी में धक्का मार देता है कि भाई सहानुभूति दुनिया की हमारे साथ, हमारे लोग मरे, चढ़ जाओ, ठीक है। अब दूसरा तरीका है कि आप प्रिपेयर करें अच्छी तरह से और वार करें, जितना टाइम आपके मिल रहा है उसको भी मिल रहा है, क्या ये करने का इशारा है। बट बड़े कम्पिटेंट लोग हैं हमारे टॉप पे, प्रधानमंत्री मोदी जी स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर, एनएसए हमारे बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, राजनाथ सिंह जी बहुत ठहरे हुए सुलझे हुए रक्षा मंत्री हैं, आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी इज अ गुड मैन, सारी जिंदगी नॉर्दर्न कमांड में रहे, इन्फेंट्री के हैं, जे राइफल्स के, मेरी रेजिमेंट के हैं, ही विल डू वेल। और जो नेवी चीफ है, डोमिनेटिंग पर्सनालिटी, 6 फुट 3-4 इंच, एग्रेसिव कमांडर। एयरफोर्स के जो हैं वो बिल्कुल साफ बोलते हैं, डजंट मिन्स हिज वर्ड्स, एंड इज अ गुड प्रोफेशनल, इज अ गुड कॉम्बिनेशन। आई एम श्योर ये लोग अच्छी तरह से ठोकेंगे।
और ठोकने का टाइम आया है। और हाँ, हम शायद ठोके इंस्टॉलमेंट्स में, इंस्टॉलमेंट में भी ठोका जा सकता है। अभी करो, 6 महीने बाद फिर करो, 1.5-2 साल बाद फिर ठोको, जब तक कि इकोनॉमी का भट्टा ना बैठ जाए और ये बत्ती गुल ना हो जाए, डूब जाए ये मुल्क। मेरा साहब एक सवाल और ये बार बार हम लोग को सुनने में आता है कि पाकिस्तान की महंगाई वहाँ पर इतनी महंगी है, दूध घी खाने के लिए वहाँ पर लाले पड़े हुए हैं। बट ये आईएसआई को बैक कौन करता है? कहाँ से इनके पास इतना पैसा आता है कि दूसरे देशों में इनके आर्मी का स्टैंडर्ड हाई, इनके पास वेपन्स आ रहे हैं, इनके पास सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को ये लोग बेस्ट से बेस्ट ये खरीदेंगे। वो बोले ना, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, सुना है हाँ आपने ये संस्कृत का जी। श्लोक? उधार लेंगे लेकिन घी पिएंगे साहब, ठीक है। जो दुनिया भर से भीख का कटोरा मांग के जाते हैं, जो पैसा आता है फौज पे लगा देते हैं, अवाम पे नहीं। अवाम को खाना पीना मिले, खुशहाली हो उनकी, उनका इकोनॉमी बढ़े ना। जो पैसा आता है बेस्ट से बेस्ट वेपन चाहिए। चीन क्या समझते हो, आपको इनको फ्री के देता है? और फिर एक एक आंटी का हिसाब लेता है। अब रो रहे हैं कि मेरे आका पैसा भी नहीं है, मरा मत देना मुरीद। ये किसके फेमस वाक्य हैं आप जानते हैं? जियाउल हक जी के। हाँ। जब वो कू करवा रहा था तो अपने कर्नल को बोलता है, मरवा मत देना मुरीद। अब जब ये तमाशा हुआ, तो ये जो पाकिस्तान का जो एयर चीफ है, नेवी चीफ, जब उसने आके मीटिंग ली, ये कजाकिस्तान गए हुए थे ठंडी हवा खाने, कौन? जनरल आसिम मुनीर। जल्दी से। वापस आए तो देखा बवाल हो गया कि वो जो टूरिस्ट टेररिस्ट अटैक किया, तो मीटिंग ली तो उसको बोलता है एयर चीफ, मरवा मत देना मुरीद, मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। आधे मेरे F-16 फाइटर जेट, उन सब का ओवरहॉल हो रहा था, अपग्रेड हो रहे थे, आधे मेरे आउट ऑफ सर्विस है, F-16। ठीक है, थोड़ा टाइम दो ताकि मैं उनको तैयार करूँ। और मेरे जो क्या कहते हैं JF-17 जो चीन से खरीदे हैं, वो 2.25 कौड़ी के नहीं है, उनके से आधे का रडार काम नहीं कर रहा। ठीक है साहब, मेरे पास जो S-400 के मुकाबले का कोई एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल नहीं। BVR अब इंडिया के पास 100-100 किलोमीटर के हैं। तो मेरे एमरैम जो है वो तो 50 और 60 किलोमीटर तक मारता है। वो तो मैं तो, हम तो पिट जाएंगे। अरे थोड़ा टाइम तो देते, बोल के वार करते। तुमने तो वार पहले किया, सोचा बाद में, हमको तो मरवा दोगे। वो नेवी चीफ के ठंडे पसीने छूट रहे हैं। इंडियन नेवी अरेबियन सी के अंदर है, अरेबियन सी के अंदर। विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर, विराट एयरक्राफ्ट कैरियर, हमारे हमारे जो मिसाइल डिस्ट्रॉयर 1971 में कराची के परखच्चे उड़ा दिए थे, परखच्चे। ठीक है साहब, करने को बहुत कुछ किया जा सकता है साहब। अपने हाथ पैर बांध लो, डर डर के बैठ जाओ। हैं, आप हो 6 फुट के और आप घुटनों पे बैठ जाओ, क्या हाइट होगी आपकी? दुनिया में क्या हाइट होगी आपकी? पंच एट योर वेट, जो हमारे NSA साहब कहते हैं, नॉट अबव योर वेट, नॉट बिलो योर वेट, पंच अबव योर वेट एंड इंक्रीज योर वेट। वजन बढ़ाइए अपना, ताकि फील हो जिस जो छेड़खानी करे। हमको ना अमेरिका की ज़रूरत, ना रूस की, ना किसी मुल्क की ज़रूरत नहीं। जो मदद करते हैं, थैंक यू वेरी मच, बट दिस इज़ द टाइम टू गिव बैक। गिव बैक ना करने के तो 1150 बहाने, सी। बट हमारे मतलब प्रधानमंत्री जी ने फैसला ले लिया। आई एम वेरी श्योर इट विल बी डन एंड वी विल सी सम एक्शन। मेरे साहब अब आखिरी सवाल और जी। इसके बाद इंटरव्यू ख़त्म करेंगे। हमारा बीएसएफ का एक जवान उनकी कस्टडी में है। कई बातचीत, कई राउंड हो चुकी, लेकिन अब तो उन्होंने साफ ये भी बताने से मना कर दिया कि वो उनकी लोकेशन क्या है, हम उनके साथ कैसा ट्रीट कर, रेंजर पोस्ट से भी उसको हट ले गए हैं वो लोग। तो क्या उसके साथ, क्योंकि उनकी पत्नी परिवार पूरा बेहाल है, क्या उसको नेगोशिएशन के लिए ऐसा पॉइंट मिल गया है उनको कि उसको क्यों यूज़ कर रहे हैं? और कि जब नॉर्मल एक प्रक्रिया होती, कोई इधर उधर चला जाता है तो एक शिकायती पत्र दे के दोनों आदान प्रदान था, लेकिन अब पाकिस्तान ये इनको क्यों कैप्चर किए हुए, क्या चाहता है? ये बेचारा स्ट्रे क्रॉस हो गया था, और मुझे तो बताया गया है कि कुछ कदम ही स्ट्रे क्रॉस 5 हुआ था। मीटर। वो, हाँ, वो एम्बुश करके उन्होंने उसको दबोच लिया। अब उसको वह ऐसे तो नहीं देंगे साहब। उसके लिए हमको उनके कोई 200-400
कैदी पकड़ने पड़ेंगे। अब देते हो कि नहीं देते? आप हमला करिए, कैदी पकड़िए, अपने आप उसका बाप वापस करेगा। 93,000 कैदी थे हमारे पास 1971 में। रो के इनकी औरतें चूड़ियां तोड़ तोड़ के भुट्टो के सामने रो रही थी। तो कि बातचीत से छुड़ जाएंगे तो छोड़ा, कर लो बातचीत। आप तो बड़े माहिर हो बात करने में, कर लो बातचीत। पकड़ो सालों के 150, 200, 300, 400, 1000। फिर बोलो देते हो कि नहीं देते? नहीं तो बताएं तुमको। दैट इज द वे। ये भाषा पाकिस्तान को समझ आएगी। बाकी आप नेगोशिएशन करें, बेस्ट ऑफ लक नेगोशिएशन के लिए। तो इसका भी हल वही है, पकड़ने पड़ेंगे। और दैट इज हाउ हम अपने प्रिजनर छोड़वाते हैं। तुमने एक लिया, हम साला तुम्हारे 1000 हमारे पास हैं, देते हो कि नहीं देते? दैट इज द वे। थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया नवभारत टाइम्स के साथ में बातचीत करने के लिए।